साथियों नमस्कार। आज हम एक नए क्लास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम होगा टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर कितने तरह के होते हैं? नंबर बहुत सारे तरह के होते हैं और उन सारे नंबरों की हम बारी बारी से हम इस क्लास में आपकी जानकारी देंगे। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला होता है सम संख्या। सम संख्या सम संख्या सम संख्या को हम इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं। इवन नंबर इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सवाल आता है कि सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में संख्या के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इसमें से कोई भी एक अंक होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। इंग्लिश में हम उसको इवन नंबर भी कहते हैं। तो जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उससे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 242, 256, 280, 490, 588, 294, 288 ये सभी की सभी संख्याएं जो हैं वो सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके अंत में क्या है? आखिरी अंक जो है यानी कि जो इकाई का अंक है वो 2 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है। इन सभी संख्याओं का आखिरी अंक जो है यानी कि जो अंतिम अंक है, इकाई अंक है, वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक अंक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या है। और सम संख्याएं जो होती है वो दो से पूरी पूरी विभाजित होती है, दो से पूरी पूरी डिविजिबल होती है। आगे हम बढ़ते हैं। सम संख्या के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब हम विषम संख्या, इसके बाद वाली संख्या के बारे में जानकारी करते हैं। अब हम आते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को इंग्लिश में हम ऑड नंबर भी कहते हैं। ऑड नंबर। विषम संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर भी कहते हैं। तो सवाल आता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, वह संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण हम लिख देते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। जिसमें दो से
पूरा पूरा भाग नहीं लगे। इसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई संख्या है वो विषम संख्या है? तो उस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9, उस संख्या के अंत में क्या क्या रहेगा? उस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा। किसी भी संख्या की पहचान करनी है, खास करके विषम संख्या की, कि विषम संख्या की पहचान कैसे करेंगे? तो उस संख्या के आखिरी अंक को देखना है। उस संख्या के आखिरी में क्या है, इसका इकाई अंक क्या है। यदि उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 है तो हम पहचान कर लेंगे कि वो संख्या विषम संख्या है। आइए अब हम कुछ उदाहरण से इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। तीन 397, 485, 890, 787, 151, इन संख्याओं के बारे में हम पहचान करेंगे ये संख्याएं विषम संख्या हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका आखिरी अंक देखेंगे। इसके आखिरी अंक में क्या है? 7 है। इसका आखिरी अंक क्या है? 5 है। इसका आखिरी अंक क्या है? 0 है। तो ये विषम संख्या नहीं है। इसका आखिरी अंक क्या है? 7 है। ये विषम संख्या है। इसका आखिरी अंक 1 है, ये भी विषम संख्या है। इसका आखिरी अंक 5 है, ये भी विषम संख्या है। इसका आखिरी अंक 7 है, ये भी विषम संख्या है। यानी कि विषम संख्या की पहचान करने के लिए उसके आखिरी अंक को हम देखेंगे। उसके आखिरी अंक में क्या है? उसके आखिरी अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या विषम संख्या है। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम सम संख्या के बारे में पढ़ लिए, विषम संख्या के बारे में पढ़ लिए। अब हम अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 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 किसी भी संख्या का यदि 2 गुणनखंड होता है तो वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2, 5, 7, 11, 13 कुछ संख्याएं हैं, 2, 5, 7, 11 और 13। तो 2 का कितना गुणनखंड होगा? सबसे पहले आता है कि गुणनखंड हम कहते किसे हैं। तो गुणनखंड हम किसे कहते हैं? तो जो संख्या जिस संख्या से विभाजित हो जाए वो संख्या उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि 2 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा? तो 2 1 से होगा और 2 से होगा। यानी कि 2 के गुणनखंड कौन कौन से हैं?
1 है और 2 है, यानी कि 2 के कुल कितने गुणनखंड हुए हैं? टोटल इसके गुणनखंड 2 हुए। 5 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा? 1 और 5 से। इसके भी टोटल कितने गुणनखंड हुए हैं? 2 हुए। 7 हो गया तो 1 और 7 से, इसका भी केवल 2 गुणनखंड है। 11 का 1 और 11 से, इसका भी 2 गुणनखंड है। और 13 का 1 और 13 से, इसका भी कुल कितना गुणनखंड है? 2। यानी इन सभी संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है। तो वह संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि वह संख्या जो एक या अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। वह संख्या जो एक या अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक या अपने अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। कह रहे हैं कि एक या अपने अलावे, यहाँ पर ध्यान देना है, एक या अपने अलावे यानी कि वो संख्या केवल 2 ही संख्या से कटेगी। एक 1 से कटेगी और दूसरी अपने आप से कटेगी। तो मान लिया जाए कि 11 है, तो ये कौन कौन सी संख्या से कटेगी? एक 1 से कटेगी और दूसरी 11 से कटेगी, यही ना होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। 13 है, 13 कौन कौन सी संख्या से कटेगी? 1 से और 13 से। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या का यही परिभाषा होता है कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। या इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि वह संख्या जो एक या अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और बड़ी का तो कोई अता पता नहीं है क्योंकि संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। छोटी का तो अता पता है लेकिन बड़ा का कोई अता पता नहीं होता क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है वो अनंत होती है, वो अनलिमिट होती है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। तो हम छोटी संख्या का तो पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 है। कई बार प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? इसका उत्तर क्या होगा? 2 होगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या इसको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर, इसको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में तो हम पढ़ लिए। अब हम सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वह संख्या, 2 ऐसी संख्या जिसका मसा 1 हो, 2 ऐसी संख्याएं जिसका मसा 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 ऐसी संख्याएं
दो ऐसी संख्याएं जिनका मसा एक हो। मसा मतलब क्या होता है? HCF। जिनका मसा एक हो। मसा मतलब HCF। ठीक है, मसा का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम आगे के क्लास में बताएंगे जब हम लसा और मसा, HCF और LCM के बारे में बताएंगे। इसको हम अच्छी तरह से पूरा डीपली बताएंगे। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम आए हैं कहाँ? तो सहभाज्य संख्या। तो दो ऐसी संख्या है जिनका मसा एक हो, उसे हम क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं 2 और 5। 2 और 5 क्या है? सहभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 5 के जब हम मसा निकालेंगे तो क्या होगा? एक होगा। 5 और 7, इसका भी मसा क्या? एक होगा। 7 और 9, इसका भी मसा एक होगा। देखिए 7 और 9 का मौसा कैसे एक होगा? 7 से हम 9 में भाग देंगे, भाग विधि द्वारा एक बार में जाएगा तो बच गया कितना? 7। ये हो गया 7, बच गया 2, 7, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 2 तिहाई 6, बच गया 1, और ये फिर 2, 1 दूनी का 2। तो इसका मौसा कितना हुआ? एक हुआ। तो दो ऐसी संख्याएं जिसका मौसा एक हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो संख्या लगातार ही होगी। हम 9 और 16 का हम ले सकते हैं। 9 और 16 ये संख्या भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। 16 और 21 ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो दो ऐसी संख्याएं जिसका मौसा एक हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम। आगे बढ़ते हैं। ऋण संख्या। कई बार पढ़ने को मिलता है कि ऋण संख्या किसे कहते हैं? ऋण संख्या, तो अभी हमने इसके पहले बताया अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्याओं को ही ऋण संख्या कहा जाता है। ऋण संख्या अलग से नहीं होती है, नाम केवल अलग अलग है। ये अभाज्य है और ये ऋण है। नाम अलग अलग है लेकिन काम दोनों का क्या है? सेम है। दोनों का परिभाषा भी एक ही है, यानी अभाज्य संख्याओं को ही हम ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ऋण संख्या बराबर क्या हो गया? अभाज्य संख्या। यानी कि जो हम अभाज्य संख्या का परिभाषा है वही ऋण संख्या का भी परिभाषा है। ठीक है, अब हम भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है ना वो 4 ही है। 4, जिसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है, इसके गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो गई? 3, 6, 1, 2, 3, 6। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4।
8, 1, 2, 4, 8। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या के बारे में भी आपको पता चल गया कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है। यौगिक संख्या को हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या और यौगिक संख्याओं की परिभाषा एक ही होती है। ठीक है, और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती है और प्राकृत संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या, सबसे पहले हम प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? गिनती की संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये बढ़ते जाएगी। अनंत है, अनलिमिट है, इसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत है। इसलिए गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। और प्रश्न आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। कौन सी संख्या है वो? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? इसका उत्तर तो कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि संख्याएं जो है वो अनंत हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। उसी तरह से प्राकृत संख्या के बारे में हम जान गए। अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? तभी हमने इसके पहले बताया प्राकृत संख्या के बारे में। यदि गिनती की संख्याओं को 0 से शुरू किया जाए, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं जो वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। वो सब क्या है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं की जो शुरुआत होती है ना, वो 0 से होती है। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? 0 से। तो पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? तो गिनती की संख्याएं जो 0 से शुरुआत होकर
अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहती हैं। अगला प्रश्न इसमें आता है कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसके बाद प्रश्न आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद एक और प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो हमने सभी संख्याओं के बारे में बताया, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ऋण संख्या, यौगिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारा ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम बहुत जल्द ही आगे के क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।